व्यूअर्स, वेलकम बैक। आप देख रहे हैं आपका अपना चैनल परी व्लॉग्स। कैसे हैं आप सब? उम्मीद करती हूँ कि सब ठीक होंगे, खैर आफियत से होंगे जी। अल्हम्दुलिल्लाह हम भी ठीक हैं। अल्लाह ताला आपको और हमें अपने ज़मान में रखे, आमीन सुम्मा आमीन। और इस दुआ के साथ आज की वीडियो का आगाज़ करते हैं। और जो हमारे चैनल पर न्यू है उनसे रिक्वेस्ट है कि हमारे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को प्रेस कर दें ताकि आने वाली हर वीडियो का नोटिफिकेशन आप तक पहुंचता रहे तो जी जो लोगों ने परी के लिए दुआ की है जी, थैंक यू सो मच। अल्लाह ताला आपके बच्चों को भी कामयाबियाँ दे और मेरे बच्चों को भी कामयाबियाँ दे कि आप लोगों ने इतनी प्यारी दुआ दी है मुझे। सही बात। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। क्या हाल चाल है जी? ठीक ठाक भले चंगे। तो परी की मामा की बात सुन के तो भी मुझे बात याद आई। उस दिन ना मिलाद पाक वाले दिन ना आई हुए थे सारी फैमिली। तो मेरी जो दो सिस्टर है ना, उनके दोनों के बच्चे ना बन रहे हैं ये जो आजकल फिजियोथेरेपिस्ट बन रहे हैं ना बच्चे, वो तो ना हंस रहे थे, मजाक कर रहे थे, कह रहे थे हाँ बच्चों आगे आपका ही दौर आना है, क्योंकि जिस तरह लोग मोबाइल इस्तेमाल कर रहे हैं ना, इन्होंने अपने पट्ठों से रह जाना और फिर इन लोगों को ना इन डॉक्टरों की ज़रूरत पड़ेगी। ये जो थेरेपिस्ट होते हैं करना शुरू हो गया, मैं चल मेरी इधर आके लद दबा तो नहीं तो वही बात है। उस दिन हम मिलाद पाक पे गए ना, उधर तो ना ऐसे ना बात होने शुरू हो गई। साथ मेरे एक आंटी बैठी थी, वो कहती मेरी ना टांग में बड़ी तकलीफ़ है और ना मेडिसिन खाने के बाद भी मुझे आराम नहीं आ रहा। तो सामने एक औरत बैठी थी, उसने कहा आप ना मतलब आर्थू जो है ना उनके डॉक्टर को दिखाएं। तो वो ना साथ लड़की बैठी थी, वो भी थी यही ना मतलब थेरेपिस्ट थी। उसने कहा नहीं जी नहीं, ये आर्थू वालों का काम नहीं है, ये हमारा काम है। तो मैं भी हंस पड़ी। मैंने कहा सही बात है, जो भी डॉक्टर तो एक बार बता देते हैं ना, वो तो हड्डी का अगर खुदा न खास्ता टूटी हो ऑपरेशन या जो भी, लेकिन ये जो पट्टों का खिंचाव या जिस चीज़ में भी आ जाती है एक्सरसाइज या इसमें जो आजकल हीट देते हैं, तो मैंने कहा ये इन्हीं का ही काम है। तो मैं हंस पड़ी। मैंने कहा तू ना जाई ना, तो तू हमारे पास ही रही। तो इतना हंसी। मैंने कहा मुझे भी तुम्हारी बड़ी ज़रूरत है। तो हंसने लगी। वो माशाल्लाह बहुत प्यारा पढ़ती थी, एबटाबाद की थी, उसने भी बड़ा अच्छा पढ़ा, मुझे प्यार करने लगी। तो मैंने कहा मुझे भी ना तकलीफ़ है टांग में ना बहुत। कहती अच्छा फिर मैं आपको ना बाद में बताऊंगी। तो हंस रहे थे हम लोग। अल्लाह ताला बच्चों को कामयाब करे। देखें जी, कोई भी डॉक्टर है किसी भी पेशे से वाबस्ता है, बड़ी मेहनत के साथ बच्चे वहाँ तक पहुँचते हैं। ईमानदारी सबसे बड़ी बात है। कोई भी पेशा कोई भी गलत नहीं होता। बात यह है कि हम गलत हैं, हमने वहाँ क्या किया है। तो बात कहीं से कहीं निकल आई। तो वही बात आज जी देख रहे थे हम वीडियो, और बड़े प्यारे प्यारे कमेंट आए थे, जिसमें आया था कमेंट के इन दोनों बहनों को जो कपड़े दिए गए हैं, तो भाई ये है कि महविश को पेटी से निकाल के दिए। तो नहीं मेरी जान, महविश को तो पेटी से भी नहीं निकाल के दिए, वो उसको तो दिए। वो मुझे ना कमेंट में ही बता दिया था कि वो इनकी बाजो जो आपदा है ना, जिनके हस्बैंड बाहर से हैं, और माशाल्लाह कल आज सुबह शायद मैंने देखा उसने क्लिप डाला हुआ था बीच में, बहुत खूबसूरत गाड़ी भी खड़ी हुई थी। और अलीवीर हुमैरा को भी वो अपनी गाड़ी पे लेने गया था। काफ़ी खूबसूरत उनकी बड़ी सारी गाड़ी है। अल्लाह पाक उनके नसीबों में करे। उस आपो जान ने पेटी से निकाल के दिए थे, पेटी के पेटे से मुझे नहीं पता, लेकिन इन जो इनकी सासू माँ हैं उन्होंने नहीं दिए इसको कपड़े, जो महविश को भी नहीं दी। हाँ जी, बच्ची को एक सूट लेके दिया, वो जो कह रही थी पोला पोला सूट है फरीक मामा। हाँ जी, माशाल्लाह जो दिखाते बड़ा पोला पोला है, तो सबने कहा था एडा पोला तो तू रख वही ना, वो मुझे लगता है कि दादू जान ने वो सूट लेके दिया, क्योंकि वो स्पेशल आके महविश ने दिखाया है और बताया है कि ये जी इसकी दादू जान ने लेके दिया। मुझे लगता है एक ही सूट लेके दिया है। और आज उन्होंने कह दिया है कि मतलब कि बेटियां जितनी भी अमीर हो ना, उनको बड़ी आस होती है माओ से कि मेरी माँ ने मेरे लिए क्या किया क्या नहीं किया। तो आज मेरी पाशा से भी यही बात हो रही थी। मुझे पाशा बता रहा था कि किसी जगह पे नहीं है कि जहेज़ ना दें, तो कहते हैं कि बेटों के लिए आप इतना करते हैं, उनको मोटरसाइकिलें लेके देते हैं, होंडा 125 लेके देना है जी, इनको गाड़ी लेके देनी है, इनको ये करना वो करना, तो बेटी के लिए क्यों नहीं। मैंने कहा बेटे मेरी जान, हमारे मज़हब में कहीं भी नहीं लिखा कि बेटी को, ये तो नहीं कहा जहेज़ ना दें, लेकिन वरासत में हिस्सा दें। जिनके पास बेचारों के पास है ही कुछ नहीं, उन्होंने क्या जहेज़ देना है। उनकी तो बेटियों बेचारियों की शादियां ही हो जाएं तो बहुत बड़ी बात है जी। अल्लाह ताला सबकी बेटियों के नसीब, बेटों के और बेटियों के नसीब अच्छी करे, और हर वालदैन को
तौफीक दे अपने बच्चों के घर आबाद करने की, और इज़्ज़त शर्म हया से हमारे बच्चे जो हैं हमारे घरों से रुखसत हों, बेटियां हों बेटे हों। देखिए गैरतमंद लोगों के लिए बेटे की भी बदनामी उतनी और बेटी की भी बदनामी उतनी उतनी होती है। आपने मुझे लाजमी ये कमेंट बॉक्स में बताना है। मुझे इससे और भी बात आ गई है याद इरम की। तो आ जाता है वही कि अल्लाह ताला जो है ना इंसान को देख के औलाद से नवाजता है कि कौन सा बंदा बेटी रख सकता है, कौन सा बंदा बेटा रख सकता है। तो मैंने कहा मेरी जान विरासत है, जिन लोगों के पास अल्लाह ताला ने दिया ढेरों ढेर वो खुद ही अपनी बेटियों को दे देते हैं। और कुछ जगह ऐसी है जहाँ बेटियों की शादियाँ भी नहीं करते। और मैंने एक ड्रामा देखा था, पता नहीं अब बहुत पहले की बात है, जब हम खुद भी छोटे थे तो वो ना पुराने पाक से बच्चियों की शादियां कर देते थे कि नहीं हमने इनकी शादियां नहीं करनी, हमारी जायदाद जाएगी। अब पता नहीं अब वो कल्चर है कि नहीं है, अल्लाह ताला बस रहम करे, क्योंकि शादी फ़र्ज़ भी है और सुन्नत भी है। तो इसलिए अल्लाह ताला ने हमें बेटियां दी हैं, बेटे दे, हम उनकी अच्छी परवरिश कर लें और उनके साथ इंसाफ कर सकें। तो इधर ये बात आ गई है बेटी और बेटे की, जो मैंने बात की है कि हाँ जी। देखो परी मामा मैंने गलत नहीं बात की सही बात है। कि अगर आपकी बेटी के लिए हमें चाहिए ना कि देखे हमारी बेटी इज़्ज़त आबरू से जाए, तो जब हमारा बेटा किसी की बेटी को जलील करेगा ना तो समझे हमें अपने बेटे की भी फिक्र करनी चाहिए, और जो जिस घर की बच्ची को ख्वार कर रहा है ना उसके भी साथ जलालत हो रही होती है। जी। अब जो खुद होना चाह रही है उनका बंदा क्या करे, हम तो पिटते हैं फयाज को। तो उधर इरम बीबी गई है नारान का गन सैर करने और वो तो उसने कहती है ना आओ मुझे जलील करो, वो हाँ कहती है ना जी। आओ बैल मुझे मारो, ये कहती है आओ मैंने जलील करो। जलील करें। तो वही ना उसने जी थंबनेल लगाया हुआ था कि मेरे वो दिन गिन रही होती है, महीना हो गया इन्होंने मैंने जलील नहीं किया, चलो मैंने जलील करो, चलो खड़े हो जाओ। कान पकड़ो। महीने बाद सानू याद करा लेंगे तुझे तो मैंने जलील करना थी। कान पकड़ो और मुझे जलील करो। हाँ जी। तो मैंने ना आज मेरे पास टाइम नहीं था, मैं ना कपड़े स्टिच कर रही थी, तो ऐसे ही मैंने 2-3 वीडियो देखी। मैंने कहा यार ड्यूटी है हमारी अपने भी तो हाजिरी लगानी होती। लो जी। आप कहेंगे अब प्रवीण आप आज पागल हो गई है। तो परी की मामा ने बात ही वो कर दी। तो मेरी नज़रों के सामने जब गुजरी ना तो मेरे टूर पे जाने से मतलब के मसले हो गए जी। फ्याज तेरे मामे का पुत्र मुझे ये बता, वो अपनी इतनी प्यारी कोठी तेरी बना रहा मां है। नहीं नाराज हुई, तेरा प्यो नाराज नहीं हुआ, तेरा भरा नाराज नहीं हुआ, फसाते पुट्टे फ्याज नाराज हाँ हो तो गए। लोगों के साथ फिर रही है और वहाँ जाके मतलब से वो रेट ले रही है कि मतलब कि क्या क्या रेट चल रहे हैं, किस किस चीज़ का, अखरोट का क्या रेट है। और चलगोज़े उसने कहा ये मतलब सबसे महंगा है ड्राई फ्रूट, और ना लेकिन ये खाना उतना ही मुश्किल है क्योंकि वो छोटे छोटे होते हैं, उनको छीलना निकालना। तो काफ़ी मतलब मैं फिर पूरी वीडियो नहीं देख सकी। मैंने परी की मामा से कहा देखो कि उसमें कोई उसने बात की है कि बस टॉपिक ही छेड़ा कि मेरी चित्रोल कुछ करो। भी नहीं, उसने कहा बस मेरा टाइम आ गया है, मेरी आज हाजिरी सी क्लास सी तुझे लई नहीं। चित्रोल की हाँ जी, उसने कहा भाई आज तो Viewers भी- आज मेरी क्लास तो आप लोगों ने ली नहीं। हाँ जी। तो उसने फिर टाइटल लगा के मैं याद करा कि मैं भी यहाँ मैंने भी डिस्कस करना। तो मैंने कहा जी चलो तुझे भी देख लेते हैं, तेरी भी थोड़ी सी चित्रोल कर लेते जहाँ पे उनकी हो रही है। ज़रूरी है उनकी थोड़ी, इसकी बहुत ज़्यादा है क्योंकि अगर लड़की अपनी गैरत नहीं ना देख रही, उसको गैरत शर्म या कुछ नहीं है ना, फिर उसका तो अल्लाह ही हाफ़िज़ है, उसको कोई भी नहीं सिखा सकता। और ऐसे जो वालिदैन है ना उनको अल्लाह पाक हिदायत दे, क्योंकि बिल्कुल। अगर कुंवारी बच्ची बगैरती कर रही है ना तो उसके वालिदैन भाई ज़िम्मेदार होते हैं। अगर शादीशुदा कर रही है ना तो फिर उसका हस्बैंड होता है, ससुर होता है, आगे देवर जेठ भी होते हैं घर में जितने मर्द होते हैं। लेकिन जी कुछ ऐसी लड़कियां होती हैं जो किसी के काबू में नहीं होती और कंदील बलोच जैसी होती हैं, और उनकी फिर वो हशर होता है। तो उधर जी हमारे जो नसरुल्ला भाई साहब हैं वो क्या है, उनके घर आज बनी मिक्रोनी, और उन्होंने कहा जी हमने तो कभी मिक्रोनी खाई नहीं थी, फर्स्ट टाइम खाई, और हमें इसके टेस्ट का भी नहीं पता, और सब्जियों के बगैर हमने सिर्फ चिकन डाल के बनाई। हमने तो कभी भाई पीछे क्या रह गया। सब्जियां डाली नहीं भी तुसी चिकन तोड़ के पा दिता, चाचा जी दे मजदूरां दे एक दिन दा चिकन तुसी विच पा दिता। नहीं, जहाँ चिकन डल गया तो फिर सब्जियां ना भी डलें तो खैर है। ज़्यादा लोग तो मतलब चिकन ना भी हो तो वो लोग सब्जियां ही डाल के बना लेते हैं, बाकी तो सारा टेस्ट होता है ना।
और आजकल कौन सी चीज़ मुश्किल रह गई है, नेट खोलो तो आपको एक चीज़ के आप नेट में रेसिपी ढूंढेंगे ना, आपको 100 बंदा वो रेसिपी बता रहा होगा। तो इसलिए अब तो कुछ भी मुश्किल नहीं रह गया बनाना और खाना। तो माशाल्लाह से आजकल बच्चे वो बना लेते हैं, वो खा लेते हैं जो चीज़ें हम बड़े नहीं खाते थे, अब बच्चों को वो पसंद है, जिसमें आ गई। मैं पहले बिल्कुल सूप तो मैं चखती भी नहीं थी, लेकिन पिछली दफ़ा इन्होंने, बल्कि मैं किसी जगह पे, हाँ पिछली बार मैं गई थी, यही शायद महीना था और ना रबियो सानी का, तो उधर ना मतलब वो अतारी हैं, उधर होता है 11 वाली सरकार जो है हज़रत जुनैद बगदादी रहमतुल्लाह अलैह, उनका ना मतलब उर्स के मुताबिक उधर होता है। तो वहाँ उन्होंने ना बनाया हुआ था, क्या कमाल सूप। तो उन्होंने ज़बरदस्ती कहा कि परवीन भाई आप भी पिए। मैंने कहा नहीं मुझे पसंद नहीं, मैं नहीं पीती। कहते नहीं नहीं आप पी के देखे। तो वहाँ मैंने जब पहली बार टेस्ट किया तो मुझे मज़े का लगा था कि वाकई ये भी कोई चीज़ है। हालांकि ये बच्चे इतना माशाल्लाह शौक से खाते, बाज़ार से मंगवा के, मैंने आज तक नहीं टेस्ट किया था। हर बंदे का अपना टेस्ट होता है, हम लोग सीधी सादी खाने वाले। और मैं यकीन करें आप समझेंगे कि शायद ऐसी है, मैं मिलाद पाक पे भी जाऊँ ना तो मैंने पहली बात मैं खाना नहीं खाती, क्योंकि मैं मसाले वगैरह खाती नहीं हूँ। तो पहली बात मैंने खाना नहीं खाना होता, अगर मैंने खाना भी है तो मैंने इतना सा चखना है कि अगर मेरे टेस्ट के मुताबिक है तो मैंने खा लेना, अगर नहीं तो फिर मैंने नहीं खाना। क्योंकि अगर तो दाल बदमज़ा भी पकी हो तो मैं खा लूँगी, अगर चिकन बदमज़ा या गोश्त बदमज़ा पका होगा जिसकी स्मेल ना मरी हो या जिसमें अदरक लहसुन ना डाला हो, तो वो तो फिर मेरे बाप की भी तौबा, मैं कभी भी ना खाऊं। और वैसे ज़ाया करना रिस्क वैसे भी गुनाह है, इसलिए मैं थोड़ा सा चख लेती हूँ। अगर अच्छा लगा, टेस्ट के मुताबिक है तो खा लिया, नहीं तो चुप करके घर आए। पर की मामा से कहा कि जो सादा पका हुआ ना मुझे वो ही दे दे, क्योंकि हम लोग ज़्यादा मिर्च मसाले नहीं खाते। तो यही होती हैं जी हमारी बातें, आपको अच्छी लगती हैं। थैंक यू सो मच, आप हमारी बहुत खूबसूरत प्यारी सी फैमिली है। आपको मतलब फ़नी बातें हम लोग भी करते हैं कि आपको भी अच्छी लगती हैं, हमें भी अच्छी लगती हैं। क्योंकि बंदा सारा दिन का बोर बच्चों के साथ खप खप आके इस टाइम ये आखिरी वीडियो होती है मोबाइल हमारी। पकड़ता है रिलैक्स होने के लिए, तो हम भी ऐसे आगे से कहते हैं ना सख्ती से कोई ना कोई बात कर रहे हो तो फिर बंदा कहता है कि जी मैं बोर हो रहा हूँ। तो जी दूसरे जिन्होंने मुझे सब अहमद की बात की, तो इंशाल्लाह ताला सुबह और वाली किसी वीडियो और ने मुझे कमेंट किया हुआ था कि प्लीज़ आप उन पे भी वीडियो बनाएं, तो आप प्लीज़ मुझे उनका पूरा लिंक, नाम, उनकी वीडियो का नाम, जिस पे भी वीडियो बनानी हो ना, आप उनका लिंक ना सी उनका पूरा चैनल का ना नाम मेंशन कर दिया तो करें, इंशाल्लाह ताकि ताला मुझे ना आसानी हो सके। उस पर भी बात कर लेंगे इंशाल्लाह ताला। हम तो बैठे ही इधर इसलिए हैं कि जो गंद घोल रहा है ना उनको ज़रा चुटिया से पकड़े। तो जिस तरह उधर उसका नाम उन्होंने रखा हुआ है छमिया अहमद का। तो जी मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा, दुआ में याद रखिएगा। आप हमारे दुआ में हर वक्त हमारे साथ होते हैं जी। कुछ हमारे बड़े ही ख़ास हैं, जिनमें सिस्टर शाहना है, अब्दुल मतीन है, और भी बड़े प्यारे प्यारे लोग हैं जो हमसे प्यार करते हैं। नाराज़ नहीं होना भाई, तुसी साढ़े सारे ही बड़े प्यारे जे जी। अल्लाह हाफिज़, अल्लाह हाफिज़।